वेलकम टू जीएस एक्सप्लोरर। और यहाँ पर देखेंगे आपका कंप्यूटर के अलग अलग जो पीढ़ियाँ हैं, पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, इस प्रकार से अलग अलग पीढ़ियों के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंप्यूटर के विकास के बारे में देख लिया था और ये आपका कंप्यूटर का सेकेंड क्लास होगा। कंप्यूटर का जो प्रथम पीढ़ी है ये 1945 से लेकर आपका 1945 से लेकर आपका 1955 को कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी बोलते हैं, ठीक है। और इस कंप्यूटर की पीढ़ी में आपका वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है। तो प्रथम पीढ़ी में आपका वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और देखिए, इस समय जो कंप्यूटर होते थे तो उसका जो सॉफ्टवेयर होता था, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपका मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो हमने ये जाना कि इस समय जो है मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था आपका सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए। लेकिन आप एक चीज़ देखें, 1952 में 1952 में 1952 में, यहाँ पर ठीक से लिखा नहीं रहा है, लेकिन देखिए 1952 में आपका असेंबली भाषा का आविष्कार हुआ। कौन सी भाषा का आविष्कार हुआ? असेंबली भाषा का आविष्कार हुआ। आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? डॉक्टर ग्रेक हापर, ठीक है। डॉक्टर ग्रेस हापर के द्वारा आपका किसका आविष्कार हुआ? डॉक्टर ग्रेस हापर के द्वारा आपका असेंबली भाषा का आविष्कार हुआ, जिससे प्रोग्राम लिखने में आसानी हुई, ठीक है। आपको बता दूं कि इस समय जो मेमोरी के रूप में प्रयोग में लाया जाता था, तो क्या चीज़ को मेमोरी के रूप में प्रयोग में लाया जाता था? भंडारण के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता था? तो पंच कार्ड और चुंबकीय टेप का प्रयोग जो है भंडारण करने के लिए किया जाता था, ठीक है। देखिए, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है आपको 1945 से लेकर 1955 के बीच में जो कंप्यूटर आए, उसका ज़्यादातर प्रयोग आपका सैन्य कार्य के लिए और रिसर्च कार्य के लिए किया गया। अर्थात कि रिसर्च और सैन्य कार्य के लिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग होता था, ठीक है। और इस प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आपके कौन सा कंप्यूटर आते हैं, जिसको हमने पहले पढ़ लिया है कंप्यूटर के विकास में, जैसे कि यूनिवेक, ठीक है, एनिएक, मार्क 1, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, एनिएक, ठीक है, आपका यूनिवेक, आपका मार्क 1, ठीक है। तो ये सब कंप्यूटर जो है आपका प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ठीक है। देखिए, 1955 से 1964 के बीच में जो कंप्यूटर आए उसको बोलते हैं द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। 1955 से लेकर 1964 के कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? आपका द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है। सेकेंड स्टेज है आपका, ठीक है। और इस स्टेज में, इस पीढ़ी में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका डेवलपमेंट हुआ वो क्या है कि आपका जो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, तो वैक्यूम ट्यूब के जगह में यहाँ पर सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का विकास किसने किया है? तो विलियम शॉकली ने किया है। किसने किया है? विलियम शॉकली ने। कब? 1947 में। तो इतना याद रखें, विलियम शॉकली, 1947 ट्रांजिस्टर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह बताया गया है कि आपका इस पीढ़ी के कंप्यूटर में असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। अर्थात कि आपका जो इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर होते थे तो उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको बनाने के लिए असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। देखिए, असेंबली भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा होती है। क्या होता है? उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है। और इस उच्च स्तरीय भाषा में आपका न्यूमेरिक कोड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए असेंबली भाषा में सॉफ्टवेयर को लिखना आसान होता है। न्यूमेरिक कोड, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, और इस समय जो इस पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, यहाँ पर भंडारण के लिए चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क दोनों का प्रयोग किया जाता था। इससे कंप्यूटर की गति जो है तीव्र हो जाती थी, ठीक है। इस समय कंप्यूटर की गति को आपका माइक्रो सेकेंड में मापा जाता था। ये सवाल पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी था उसमें आपका कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता था? तो मिली सेकेंड में। प्रथम पीढ़ी में मिली सेकेंड में, जबकि आपका सेकेंड पीढ़ी में माइक्रो सेकेंड में मापा जाता था। इसमें क्या, किस में मापा जाता था? माइक्रो सेकेंड में। देखिए, जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था उसका उपयोग किया जाता था आपका रिसर्च और सैन्य कार्य के लिए। लेकिन जब सेकेंड पीढ़ी का कंप्यूटर आया तो उसका उपयोग व्यवसाय और उद्योग में होने लगा। मैंने बताया कि यहाँ पर आपका सेकेंड पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया। तो आप एक चीज़ देखें, आपका कोबोल और फोर्ट्रान नामक उच्च स्तरीय भाषा का भी विकास हुआ। कौन कौन सा? कोबोल और फोर्ट्रान। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, भाषा जब पढ़ेंगे तब। कोबोल और फोर्ट्रान जैसे उच्च स्तरीय भाषा का यहाँ पर विकास हुआ। IBM ने इसका विकास किया।
आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, यहाँ पर जो है आपका ट्रांजिस्टर का विकास किसने किया है, तो विलियम शॉकली 1947 में किया है। यहाँ पर एक ही नाम दिया है, जबकि इसके साथ में आपका जॉन वार्डिन, क्या था, जॉन जॉन वार्डिन, ठीक है, विलियम शॉकले, जॉन वार्डिन और आपका वाल्टर ब्रेटन, ठीक है, ये तीनों जॉन वार्डिन, वाल्टर ब्रेटन और विलियम शॉकले, ये तीनों जो है मिल करके किए थे, ठीक है, आपका बेल लेबोरेटरीज में। देखिए इसके बाद बढ़ते हैं आपका तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। आप देखें कि तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है ये 1964 से लेकर 1975 को क्या बोलते हैं, आपका तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर बोलते हैं। 1964 से इसका शुरुआत माना जाता है, ठीक है। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग हुआ। आईसी का प्रयोग कौन सा पीढ़ी के कंप्यूटर में होने लगा, तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में होने लगा। इससे पहले मैंने बताया था ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, और उससे भी पहले आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो तीसरा पीढ़ी में आपका आईसी का प्रयोग हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं इसको। और मैं बता दूं आईसी का जो विकास किया है उसको जैक किल्बी और आपका रॉबर्ट नोई और जैक किल्बी, यहाँ पर एक ही नाम दिया है, एक और नाम है आपका याद रख लेना, रॉबर्ट नोई, क्या बोलते हैं इसको, रॉबर्ट नोई, ठीक है, रॉबर्ट नोई और जैक किल्बी, इन दोनों ने आईसी का विकास किया है 1958 में। कब, 1958 में रॉबर्ट नोई और जैक किल्बी ने, ठीक है। देखिए जो आपका आईसी होता है, एसएसआई को आईसी बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन को, ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यही आईसी है। आपका एक और आता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, तो इस एसएसआई बोलते हैं और उसको एमएसआई बोलते हैं। ये आईसी होते हैं और इनके ऊपर में आपका ट्रांजिस्टर लगा होता है, इसके ऊपर में आपका संधारित्र कैपेसिटर लगा होता है, इसके ऊपर में आपका प्रतिरोध करने वाला प्रतिरोधक लगा रहता है। तो इन सब का प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं आईसी बोलते हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा इस समय, वो तो आपका मैंने बताया था सेकेंड पीढ़ी कंप्यूटर में भी किया जाने लगा था, लेकिन यहाँ पर जो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था उसको बोलते हैं आपका पास्कल, ठीक है। आपका पास्कल और बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग हुआ। कौन कौन सा, पास्कल और बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग कौन सा पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ, तो थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। आपको मैंने बताया कि सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका कोबोल और फोर्ट्रान का प्रयोग हुआ था। पास्कल और बेसिक का विकास हुआ तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक है। चुंबकीय डिस्क का प्रयोग हुआ, किसका प्रयोग हुआ, चुंबकीय डिस्क का प्रयोग। लेकिन एक चीज़ बता दूं आपको, सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका प्रयोग हो चुका था, लेकिन थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में चुंबकीय डिस्क की क्षमता में भंडारण क्षमता इसमें क्या किया गया, इसमें वृद्धि किया गया, ठीक है। आपका रैम का प्रयोग हुआ इस पीढ़ी में। रैम का उपयोग रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में, ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका प्रयोग होने लगा, ठीक है। इससे कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुआ, ठीक है, और इसकी गति को नैनो सेकंड में मापा गया। किसमें, नैनो सेकंड में कंप्यूटर की गति को मापा गया। तो आपको मैंने बताया कि सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर में जो कंप्यूटर का गति होता था उसको आपका माइक्रो सेकंड में मापते थे। फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर की गति को मिली सेकंड में मापते थे, तो मिली, माइक्रो और ये क्या है, नैनो। तो इतना चीज़ें आपको याद रखना है। नाउ इसके बाद आते हैं आपका चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। देखिए चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर आपका शुरुआत होता है इसका 1975 से। तो 1975 से 1989 तक के जो कंप्यूटर थे उनको जो बोलते हैं चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर, ठीक है। और इस पीढ़ी में आपका माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। किसका प्रयोग किया जाने लगा, आपका माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा, प्रोसेसर। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग पहली बार कौन सा पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और आप एक चीज़ देखिए, जो आईसी का प्रयोग किया गया था आपका तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, तो आईसी से अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया, आईसी का एडवांस वर्जन का प्रयोग किया गया, जिसको बोलते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है।
माने आधुनिक तकनीक। आईसी का आधुनिक तकनीक क्या है? VLSI का प्रयोग किया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इससे VLSI के प्रयोग से आपका माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुआ। ठीक है, किसके? माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुआ। और यहाँ पर जो हाई लेवल लैंग्वेज, आप जानते हैं हाई लेवल लैंग्वेज का तो प्रयोग जो है आपका सेकेंड पीढ़ी से ही प्रारंभ हो गया था। तो इस पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में जो हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रयोग किया गया उसको बोलते हैं सी। मैं आपका C++ नहीं बोल रहा हूँ, ना तो C+ बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? सी। कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था चौथी पीढ़ी में? तो सी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और जो चुंबकीय डिस्क है, आपका चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया था, मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया था आपको, है ना, ये आपका तीसरी पीढ़ी में। ठीक है, लेकिन चौथी पीढ़ी में आपका चुंबकीय डिस्क की जगह में आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया गया। किसका? सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग हुआ। कौन सा पीढ़ी में? भंडारण के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग हुआ चौथी पीढ़ी में। और रैम की जो क्षमता है, रैम की क्षमता में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। इससे कंप्यूटर का जो गति है उसमें भी वृद्धि हो गया। ठीक है, और कंप्यूटर की जो गति है उसको पिको सेकंड में मापा गया चौथी पीढ़ी में। किस में मापा गया? पिको सेकंड में। ठीक है, पहला पीढ़ी में आपका मिली सेकेंड, दूसरा पीढ़ी में माइक्रो सेकेंड, तीसरा पीढ़ी में आपका नैनो सेकेंड, और चौथा पीढ़ी में आपका पिको सेकेंड में कंप्यूटर की गति को मापा गया। देखिए, इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का बात हो रहा है, तो माइक्रो प्रोसेसर का विकास किसने किया है? तो MI हॉप ने किया है। MI हॉप। ठीक है, MI हॉप लिख देता हूँ हिंदी में। तो MI हॉप ने इसका विकास किया है 1971 में। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का विकास किसने किया है? 1971 में MI हॉप ने किया है। और इसी चौथी पीढ़ी में आपका 1981 में, देखिए चौथी पीढ़ी आपका 1975 से लेकर आपको 1989 तक का है। तो 1981 में आपका IBM कंपनी ने, किसने? IBM कंपनी ने आपका माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया, जिसको बोलते हैं आपका पर्सनल कंप्यूटर, PC, पर्सनल कंप्यूटर का विकास किया। ठीक है, लैपटॉप वगैरह। ठीक है, देखिए यदि मैं आपको ये पूछूं कि MS-DOS का विकास कर, आप जानते हैं MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब का विकास जो है आपका चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है, चौथी पीढ़ी में हुआ है। किसका किसका विकास हुआ है? आपका MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इनका विकास जो है आपका चौथी पीढ़ी में हुआ है। नेक्स्ट है आपका पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर। ठीक है, पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर आप देखें कि इसका जो शुरुआत है 1989 से मानी जाती है, 1989 से अब तक। ठीक है, अब तक को क्या बोलते हैं? पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर बोलते हैं। तो 1989 से लेकर अब तक आपका क्या कहलाता है? पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर कहलाता है। और आप देखें कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया, जो कि आपका जो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट है उसका अत्याधुनिक तकनीक है, अत्याधुनिक तकनीक है। उसको वो क्या बोलते हैं? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और एक और है आपका सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, SLSI। तो ULSI और SLSI का प्रयोग हुआ यहाँ पर। IC का अत्याधुनिक तकनीक है, इसका प्रयोग किया जाने लगा। इससे कंप्यूटर की गति में भी वृद्धि हुआ। ठीक है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका भंडारण क्षमता का बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ। भंडारण के लिए यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब समझ गए? आपका DVD, CD, आपका CD, DVD, है ना, ब्लू रे डिस्क। तो ये सब ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, ये सब ऑप्टिकल डिस्क का जो है प्रयोग होने लगा। आपका मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, इन सब का प्रयोग नहीं हुआ, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग होना चालू हो गया। यदि आपको ये सवाल पूछा जाए कि इंटरनेट का विकास कौन सा पीढ़ी में हुआ, ठीक है, इंटरनेट का विकास कौन सा पीढ़ी में हुआ, तो इंटरनेट का विकास आपका पाँचवीं पीढ़ी में हुआ। ठीक है, इंटरनेट, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, आपका ईमेल हो गया। ठीक है, तो इन सब का विकास जो है आपका पाँचवीं पीढ़ी में हुआ। कौन सा पीढ़ी में हुआ? पाँचवीं पीढ़ी में। देखिए, पाँचवीं पीढ़ी के बाद देखेंगे अगली पीढ़ी के कंप्यूटर। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका नैनो कंप्यूटर, आपका क्वांटम कंप्यूटर, इस प्रकार से जैसे और भी हैं DNA कंप्यूटर, केमिकल कंप्यूटर, बायो कंप्यूटर बोलते हैं DNA कंप्यूटर को। तो इस प्रकार के कंप्यूटर का विकास का प्रयास किया जा रहा है। जैसे नैनो कंप्यूटर है, तो नैनो कंप्यूटर में आपका नैनो ट्यूब का प्रयोग किया जाएगा और कंप्यूटर की क्षमता में वृद्धि किया जाएगा। ठीक है, आपको क्वांटम कंप्यूटर है,
तो क्वांटम कंप्यूटर में आपका संग्रहण के लिए, आंकड़ों के संग्रहण करने के लिए, संसाधन के लिए क्वांटम कण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये कण युग्म में रहते हैं और इन्हें क्यूबिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्यूबिट्स कहते हैं। तो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर क्वांटम कंप्यूटर का आपका विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। ये विशाल क्षमता वाले और क्या बोलते हैं, इनका जो गति है बहुत ही तीव्र होती है, तो इनका विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जब क्वांटम कंप्यूटर का विकास हो जाएगा तो आज जानते हैं, आज मानव का मस्तिष्क कंप्यूटर से भी तेज होता है, लेकिन जब क्वांटम कंप्यूटर का विकास हो जाएगा तो क्वांटम कंप्यूटर जो है मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने लगेगा, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, और इस प्रकार से विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। आपका डीएनए कंप्यूटर भी है, डीएनए जिसको बायो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। आपका केमिकल कंप्यूटर भी है। ठीक है, तो ये सब आपका कंप्यूटर हैं जो अगली पीढ़ी के कंप्यूटर का हिस्सा हैं और उनमें विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कंप्यूटर के अलग अलग पीढ़ी के बारे में। यहाँ से ज़्यादातर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को यहाँ से जितना भी मैंने बताया उसको याद रखेंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो भी आएगा यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका कंप्यूटर का प्रकार देखा जाएगा, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, किस किस आधार पर प्रकार को जो है विभाजित किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, उसके बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।